आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। ये आता नहीं है, लेकिन ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो उसमें आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि एलसीएम फाइंड करो, एचसीएम फाइंड करो। उसमें इनडायरेक्ट देखो देखो बेटा, यहाँ पर एलसीएम है ना, ऊपर पर क्या है, एलसीएम है। तो डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं कि तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राइज अप विथ कन्नू में। आइए आज हम जनरल मैथमेटिक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है एलसीएम और एचसीएफ, इसके बारे में समझेंगे। इसमें हम पहले बेसिक से शुरुआत करेंगे, एकदम से आपको फंडामेंटल्स ऑफ एलसीएम और एचसीएफ बताऊंगी, फिर उसके बाद से हम एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए बेसिक ऑफ एलसीएम, तो पहले हम समझते हैं कि एलसीएम किसको कहते हैं और एचसीएफ किसको कहते हैं। एकदम बेसिक से आप लोग समझेंगे और इसके बाद से आपको एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो पहले आप समझिए कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम को हम क्या कहते हैं आपको पता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है। आप ये समझिए कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। फिर कॉमन मल्टीपल समझने से पहले आप ये समझिए कि मल्टीपल क्या होता है। तो मल्टीपल के लिए हम उदाहरण से समझते हैं कि मल्टीपल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी, उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल में जाएंगे। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है मुझे। देखो इसका मल्टीपल यानी कि वही टेबल मल्टीप्लीकेशन, तो आपको पता है इसका मल्टीपल क्या है, 2 का मल्टीपल 2, 4, फिर 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। 3 का आप मल्टीपल लिखोगे बाबू, तो 3 का मल्टीपल क्या होता है, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। अब इसमें आप देखना कि कॉमन मल्टीपल की अगर हम बात करें, कॉमन मल्टीपल, तो आप देखो इसमें क्या कॉमन है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको और भी कॉमन मल्टीपल मिलेगा, है ना, कॉमन मल्टीपल मिलेगा। तो इसमें से सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल, देखो कॉमन मल्टीपल क्या मिला, 6 मिला और 12 मिला, और सबसे लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है छोटा, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 6। तो यही क्या हो जाता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ऐसे पूछ देता है, हिंदी में क्वेश्चन आता है कि अगर किसी को जो है कि 2 लीटर, किसी के पास जो है कि अगर 6 लीटर मिल्क को मेजरमेंट करना है, 6 लीटर के मिल्क, 6 लीटर मिल्क को मेजरमेंट करना, मतलब इस तरीके क्वेश्चन आता है ना मिल्क वाला कि इतना मेजरमेंट करना है, तो कितना हमारे पास मेजरमेंट के लिए क्या लीटर होना चाहिए, वो क्वेश्चन हम आगे समझेंगे। मतलब कि क्या है कि ये रेलेवेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि एलसीएम कैसे क्या होता है। दूसरा ऐसे ही आप कॉमन देख लीजिए कि कॉमनली कि हम एचसीएफ किसको कहते हैं। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, जिससे मान लो कि हमने ले लिया क्या, हमने 7 ले लिया और 14 ले लिया, ठीक ठीक। तो 7 और 14 मतलब कोई भी नंबर इसके जगह पर लो, हमने छोटा नंबर लिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कोई भी नंबर हो, इसका आप क्या करो, फैक्टर करो। जब आप फैक्टर करोगे तो आपको पता है 1 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 7, और 14 का फैक्टर क्या हो जाएगा बाबू, 2 इंटू 7, है ना। तो 2 इंटू 7। अब इसमें आप देख रहे हो कि कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 7 हो गया। इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ क्या है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमको थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ना है, और 2 तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करें। पहले हम 2 तरीका समझेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम 2 मेथड से देख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने का दोनों मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया जाए। तो सबसे पहला आप देखिए क्या है, प्राइम
फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा हम लोग देखो एक ही डिजिट, एक ही हम दो नंबर लेंगे और दोनों नंबर्स को हम दोनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। दूसरा है क्या अपना डिवीजन मेथड। पहले आप लोग एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना सीख लो, सिर्फ 5 मिनट और सुनना है आपको। जैसे दो नंबर हम ले लिए, दो नंबर हमने लिया, पहला नंबर हमने मान लो ले लिया 40, दूसरा नंबर क्या लिया 60। पहले देखो एग्जाम्पल से, एक सिंपल एग्जाम्पल ले करके और हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इसका क्या करो, फैक्टराइजेशन करो, तो आपको पता है कि हम अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 40 कैसे फैक्टर करो, कितने बार में जाएगा 2। आपको ये सब पता होगा कि कैसे होता है, ये सब नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके लिए अलग से अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि इसी में ये भी बताने लगूँ तो वीडियो हो जाएगा लॉन्ग। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 2 × 2 × 2 × 5। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? ऐसे ही 60 का आप क्या कर लीजिए, बना लीजिए। आपका कितना 3 बार में जाएगा 2, 15, और ये 3 से जाएगा 5, और ये 5 1 हो गया। इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 5। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि क्या ये तो समझ में आ रहा होगा ना? नहीं आ रहा हो तो 1 मिनट का टाइम लूंगी, मैं बता दे रही हूँ कैसे हो रहा है। देखो ये 2 है, ये 60 है, तो 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है। ये 2 से ही क्यों हमने लिखा है यहाँ पे, हम क्यों नहीं 3 4 5 कुछ और लिख दिए? क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हमको सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवीजन शुरू करना है। तो सबसे छोटा 2 से हम देख रहे हैं कि लास्ट में 0 तो 2 से कट जाएगा, इसलिए हमने 2 लिया। तो 2 3 जा 6 और 0 बच गया तो 0। फिर ये 2 1 जा 2, और ये 2 1 जा 2 तो 1 बचा है यहाँ पे, तो ये 10 हो गया, है ना? तो 2 5 जा 10, ये 10 हो गया तो 5 टाइम में जाएगा। देखिए 2 से 2 1 जा 2, ये 1 हो गया 0, 2 5 जा 10, 15 टाइम में जा रहा है ना। यही यहाँ पे शॉर्ट तरीके से किया जा रहा है। फिर यहाँ पे 3 5 जा 15, ये सब आप लोग को समझ में आ भी रहा होगा। इतना छोटा छोटा बताने लगे क्लास हो जाएगा बहुत लॉन्ग, और जिनको आता होगा वो हो जाएंगे बोर, है ना? तो इसलिए आप देखो यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ, ध्यान देना बेटा। एलसीएम निकालने के लिए आप देखो कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, 60 है ना, है कि नहीं? तो इसका आप क्या कर लो, इसका आप ये सारे नंबर्स लिख लो। आप क्या करोगे, 2 2 3 × 5 आपने लिख लिया, ठीक है? आपने इसका ये लिख लिया। अब आप क्या करो कि इससे मैच करो। देखो ये वाला जो भी नंबर है इसको आपने लिख लिया है, अब इसमें मैच करो। 2 बार 2 आया है, 2 बार 2 आया है, लेकिन एक 2 नहीं लिखा गया है। ये जो कॉमन है, ये जो आपने बड़े नंबर 60 बड़ा है, इसका आप लिख लो, ठीक है? फिर जो मिसिंग है छोटे वाले में आप मैच करो, जो मिसिंग है उसको भी लिख लो। जैसे यहाँ पर आपने 2 बार तो लिखा है 2 × 2, लेकिन इसमें आप देखो 3 बार है ना, तो एक बार और लिख लो, है ना? इसमें है 5, तो 5 ऑलरेडी है ही। ये 3 बार देखो, 3 बार 2 आ गया और 5 आ गया, और इसमें का सारा इंक्लूडेड है। अब इसको आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। देखो 2 2 जा 5, 2 जा 10, 10 3 जा 10 3 जा बताइए 30, 32 जा 60, और 62 जा 120। ये बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा, जब हमको इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है ना, तो हमको एचसीएफ फाइंड आउट करते समय हमको क्या करना है कि इसमें देखो जो कॉमन दिख रहा है, ये 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है ना? और क्या कॉमन है, ये 5 कॉमन है, इसको लिख लीजिए। 2 × 2 × 5, सिर्फ जो जो कॉमन है वही हमको क्या करना है, लिख लेना है। और यही अपना क्या होता है, कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर। देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें कॉमन जितने भी फैक्टर हैं वो सब लिख लो। 5 2 जा 10, और 10 2 जा आपका कितना हो गया 20, यानी कि इस नंबर का एलसीएम हो गया 120 और एचसीएफ हो गया क्या 20। यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी? ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? ये तो कंसेप्ट आपको जानने के लिए हो गया। डिवीजन मेथड से आप समझिए कैसे सॉल्व करते हैं। डिवीजन मेथड और भी आसान होता है। आप दोनों नंबर को एक साथ लिख लो, 40 60, दोनों नंबर को एक साथ लिख लिया। अब देखो कि अब कॉमन नंबर हम लोग ढूंढेंगे कि कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों को काट देता है। आपको पता है 2 है, तो कितने बार में गया 2 2 जा, और ये होंगे क्या 3। समझ में आ रही होगी ना बात? और फिर ये 2 से चला जाएगा तो ये 10 हो गया, और ये 15 हो गया। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो ये दोनों को काट दे। तो 3 से ये तो कटेगा, ये नहीं कटेगा। 4 से तो कोई नहीं कटेगा। 5 से दोनों कट जाएंगे तो 5 लिख लिया, है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया 5 लिख लिया, तो कितना हो गया 5
टू जा 10 और ये 3। ठीक है, अब कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो 2 को और 3 को दोनों को काटे, क्योंकि ये आपको पता है कि ये क्या है, को प्राइम्स नंबर है। को प्राइम नंबर मैंने बताया है ना पहले वाले क्लास में, कि को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो कुछ नहीं है। तो अब देखो, इसके बाद से आप डायरेक्ट लिखोगे क्या, HCF। HCF इसका क्या होता है, जितना जो भी गया है, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया HCF। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20। और LCM में क्या होता है बाबू, कि ये तो सारे फैक्टर लिखने ही है, 2 इंटू 5, उसके अलावा जो बच गया ये 2 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो देखो, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, और 20, और यहाँ पे 3 टू जा 6, और 6 और 20 आपका हो गया क्या, 120। देखो बेटा, यहाँ पर भी आपका LCM क्या आया था, 120 आया था, और HCF क्या आया था, आपका 20 आया था। और इस मेथड से भी, डिवीजन मेथड से भी आप देख रहे हो कि सेम ही आ रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि ये तो कंपटीशन के एग्जाम में आता नहीं है, टीचर क्या बता रही है, लेकिन ये आता नहीं है। लेकिन ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो उसमें आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि LCM फाइंड करो, HCF फाइंड करो। उसमें इनडायरेक्टली पूछता है, जिसमें आपको LCM और HCF फाइंड करके ही बताना होता है। जैसे कि वो पूछ देगा कि अगर अगर एक मिल्कमैन है, जिसके पास, मिल्कमैन के पास एक कंटेनर है जो 4 लीटर दूध नापता है, और एक कंटेनर है जो 6 लीटर दूध नापता है, तो आप बताओ कि वो दोनों को मिला करके मैक्सिमम कितने लीटर का दूध वो क्या कर सकता है, नाप सकता है। तो उस कंडीशन में हमको इसका क्या है, कि इसका हमको LCM HCF फाइंड करना होता है। वो मैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं कहेगा कि LCM फाइंड करो, HCF फाइंड करो। बस आपको समझना है कि LCM और HCF फाइंड करना है। वो मैं बता दूंगी आगे कि कहाँ पर LCM फाइंड करना है और कहाँ पर HCF फाइंड करना है। कुछ नहीं भी समझ में आएगा तो आप, ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि आप सिर्फ आप ऑप्शंस देख के बताओगे कि आपको LCM फाइंड करना है कि HCF फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि LCM और HCF कैसे फाइंड करेंगे। तो ये तो मैंने कंसेप्ट और क्लियर बताने करने के लिए अब मैंने बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। लेकिन एग्जाम हॉल में आपको डिवीजन मेथड से ही, जब भी आपको ये समझ में आएगा कि दे गिवन क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड LCM और HCF, then we have to apply that division method to find the LCM and HCF. Got it? यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना पॉइंट। अब देखो, यहीं से एक और क्वेश्चन जो बहुत बारी आता है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस है तो इरेज कर दूं। चलो, एक मेथड से इरेज कर दे रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ कंसेप्ट जानने के लिए बताया था मैंने। एक चीज आप लोग याद रखना कि अगर दो नंबर गिवन है, ठीक है, एक थियरम है इसमें, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक थियरम है। थियरम क्या है, दो थियरम बता दूंगी, फिर उसी से अगर क्वेश्चन आएगा तो उसी दो थियरम से आएगा भी। कि थियरम क्या है, कि इफ ए एंड बी बी आर द रियल नंबर, ये क्या है, सब रियल नंबर है अगर, देन देन क्या होता है, LCM इंटू HCF। देखना बाबू, LCM इंटू HCF जो है कि क्या होता है, A इंटू बी के इक्वल होता है ना। LCM और HCF क्या होता है बाबू, A और B के A इंटू बी के इक्वल होता है। तो इसमें क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई रेशियो है 3:4 में है ना, 3:4 में है, इसका LCM जो है कि 12 है, ठीक है, LCM 12 है, और HCF 1 है, तो ये नंबर क्या है आप बताओ, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग के पास भी क्वेश्चन बैंक होगा, एक क्वेश्चन मैं भी देख ले रही हूँ स्टैंडर्ड, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। क्वेश्चन मिल जाए तो मैं बताने की कोशिश करूंगी। आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग टाइप करके बताओ, फिर उसको शॉर्ट में बता दूंगी कि कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आई विल ट्राई टू टेल यू इस टाइप का क्वेश्चन। फिलहाल एक क्वेश्चन देखा तो था मैंने, इसको नोट करिए आप लोग, तब तक मैं क्वेश्चन ढूंढ ले रही हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे मिल गया, ठीक है।
इसको भी इरेज करती हूँ। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में लिख दे रही हूँ या बोल भी रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4। एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि कैसे, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, the ratio of two numbers, the ratio of two numbers are 3:4 and their LCM is 72. Then the sum of two numbers, ठीक है, then sum of two numbers, then sum of two numbers, ठीक है। तो सम ऑफ टू नंबर्स आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व करोगे, कोशिश करोगे, ट्राई करो, अगर कर लो तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पे और ऐड कर लिए कि HCF, अगर HCF 1 हो, ये मैं भूल गई लिखना, इस तरह का क्वेश्चन है तो आप सिंपल सा क्या आपको पता है कि लेट दैट नंबर, ये लिखना नहीं है, ये आपको एग्जाम हॉल में नहीं लिखना, आप तुरंत ही इमेजिन कर लोगे कि वो नंबर जो है कि क्या होगा। एक जब रेशियो में होता है कोई भी नंबर तो उसको हम 3x और दूसरा नंबर मान लेंगे क्या है 4x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है कि 3x मतलब दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी एलसीएम होगा, एलसीएम यानी कि आपका 72 है और एचसीएफ यानी कि 1 है, यही हमने बताया ना फॉर्मूला। यहाँ तक देखिए कोई समस्या, इस तरीके क्वेश्चन आता है और भी आगे हम लोग क्वेश्चन लेंगे, फिलहाल हम इसके वजह से एक क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको वो नंबर का सम बताना है, वो नंबर बताना है, कुछ भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन कुछ भी आप बता सकते हो, क्यों जब आपको नंबर पता चल जाए तो आपको क्या है फार्मूला पता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर इज इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएम। अब यहाँ से आप देखना बेटा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3, इसको इधर कर दो डायरेक्टली, तो x इंटू एक्स आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया 72 अपान, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है ना बेटा, ये आप लोग पढ़े होगे कि इधर 3 और 4 ये क्या है मल्टीप्लाई है ना, तो इधर आके क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। अच्छा किसी को ये भी नहीं पता है तो चलो हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग को कितना पता है कितना नहीं। सिंपल सा कहने की बात ये है कि इसको अब हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 × 4 × x इज इक्वल टू 72। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, x इंटू एक्स आपका क्या हो गया बाबू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72। बाबू इसमें मल्टीप्लीकेशन है तो इधर आके क्या हो जाएगा आपको पता है डिवीजन हो जाएगा, है ना। x इज इक्वल टू ये कितने बार में जाएगा 12 हो गया, 6 बार में गए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका √6, है ना। तो इस तरीके से ये नंबर ऐसे मैंने लिया था, तो √6 तो यानी कि वो नंबर, ये नंबर जो है कि क्या हो जाएंगे अपना 3 √6 और दूसरा नंबर क्या है 4 √6 है ना। तो और इसका सम निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा 7 √6, ये अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जिसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस एलसीएम एंड एचसीएफ में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी समझ लेते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे ना, मुझे उम्मीद है कि इस तरीके क्वेश्चन इस तरह इतना ये आएगा नहीं, अंडर रूट वाला वहाँ पे सिंपल आता है, एक्स की वैल्यू 2 3 4 कुछ इस तरीके से आता है। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा, बस आपको इस फार्मूले पे रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। तो आइए हम लोग समझते हैं कि फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शनल नंबर है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करें। जैसे कि कोई फ्रैक्शन है कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एक फ्रैक्शन क्या है a/b है और एक फ्रैक्शन क्या है c/d है, ठीक है। तो इसका वेरी इजी फार्मूला होता है कि अगर आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ, ठीक है, a/b और c/d, तो
सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, देखो देखो बेटा, यहाँ पर एलसीएम है ना, ऊपर पर क्या है, एलसीएम है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं कि एलसीएम ऑफ, देखो ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, आपको पता है कि अगर ए बाई बी है तो ये क्या है बाबू, ये न्यूमरेटर है, ये सब तो पता होगा आप लोग को। इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ये भी पता होगा। तो एलसीएम चूंकि पूछ रहा है, अगर एलसीएम पूछा है तो हमको एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बताना होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, है ना, और नीचे अपना एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर कर देते हैं, है ना, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और ऐसे ही अगर एचसीएफ पूछे तो इसी का उल्टा कर दोगे, एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी और सी डी। ये क्या होता है, एचसीएफ जो कि पूछ रहा है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये जानना भी आप लोग को बेहद जरूरी है कि एचसीएफ अगर पूछे बाबू तो क्या लिख देना है कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपान में एलसीएम उल्टा कर देना है, मतलब इसका जस्ट उल्टा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ये होता है। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और क्वेश्चन एक सॉल्व करके और फिर इसको हम समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बाकी इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो, तब तक मैं एक क्वेश्चन देख लेती हूँ कि कैसे। हाँ, एक क्वेश्चन जल्दी से नोट करो इसको, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, ये आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही थी कि 4 अपान में 9 है और ये क्या है 8 अपान में 15 है और क्या है 12 अपान में क्या है 12 अपान में 20 है। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि एचसीएफ और एलसीएम पूछेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना बेटा कि आप एलसीएम निकालो, एलसीएम आप न्यूमरेटर निकालो, एलसीएम आप न्यूमरेटर निकालोगे बाबू तो आप खुद कोशिश करो कि 4 8 और 12, 4 8 और 12 का जब आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है, 4 8 और 12 का एलसीएम निकालो और फिर आप लोग एचसीएफ निकालो, किसका, इसका एचसीएफ निकाल लो 9 15 और 20 का, और फिर आपको क्या है तो इससे एलसीएम अपान में एचसीएफ जब कर दोगे तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। आप लोग करके दिखाओगे या फिर मुझे लग रहा है कि ये क्या होगा, टाइम वेस्ट लगेगा, है ना, आप लोग करो इसको, फिर आप क्या कर सकते हो, एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर का मतलब क्या है लिख ही देती हूँ। देखो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि पहले 4 8 12 का आप एलसीएम निकालो, फिर उसका एचसीएफ निकालो, फिर इसका भी एलसीएम निकालो और इसका एचसीएफ निकालो, निकाल करके और वैल्यू फाइंड कर लो और फार्मूले में पुट कर दो। ये सबसे सिंपल तरीका है, कहने का मतलब समझ गए। तो एलसीएम ऑफ ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब कहने का मतलब क्या है कि 9 15 और 20 का। मैं देखती हूँ सबसे पहले कौन बताता है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि एलसीएम 9 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा और 9 15 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, और एलसीएम आपका 4 8 और 12 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, और फिर एचसीएफ ऑफ 4 8 और 12 इसका एचसीएफ, जल्दी जल्दी एचसीएफ और एलसीएम, ये सिंपल सा है निकालना, आपको बच्चों वाला ये लग रहा होगा। 4 8 और 12 का अगर आप 4 8 और 12 का इसका 4 इसका एलसीएम निकालो, आप इसमें दिया है मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग निकालते रहिएगा। देखो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 4 8 12, 4 8 12 का एलसीएम आप निकालोगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है, और 4 15 20 का आप एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है, और एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर आप निकालोगे इसका 4 8 12 का तो 4 आ जाएगा, और एलसीएम निकालोगे तो 180 आ जाएगा। ये आप निकाल लोगे ना, अभी मैं चाहूँ तो मैं इसको निकाल दूँ लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। ये तो आप लोग को अभी बताई हूँ मैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में से आप करोगे तो ये एलसीएम एचसीएफ निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो दिख रहा है इसमें, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इसका एचसीएफ 1 हो गया, है ना। इसमें देखो ये भी 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये 4 से ये, यानी हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है, कॉमन फैक्टर आपका क्या है 4 है, तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं। अब देखना बेटा कि अगर इस फैक्टर का इसका हमको यहाँ से याद रखना कि एलसीएम अगर निकालना है,
एलसीएम अगर इसका निकालना है तो हमको एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि 4 8 12 का न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, ध्यान देना बाबू, यही समझ में 24, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो गया 1। ये तो हो गया क्या, इस फ्रैक्शन का एलसीएम। और इसी फ्रैक्शन का अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर देखना, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ये एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर आपको मिला है 4 8 12 का 4, और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यानी 9 15 20 का एलसीएम आप देख लो कितना मिला है 180। तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल का देख लेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, उसको कैसे सॉल्व करें। थैंक यू सो मच।